हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करेंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 27 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 6 न्यूज़ है जिसे हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है रिपब्लिक डे पैरेड को लेकर। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया है और इसी अवसर पे एक रिपब्लिक डे पैरेड सेलिब्रेट किया गया था या फिर ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली का कर्तव्य पथ पे। और इस साल इस पैरेड में इंडिया के 30 टेबलू शो किए गए थे जिसमें से 17 टेबलू है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के और 13 टेबलू है मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट के। इस बार के रिपब्लिक डे पैरेड में इंडियन एयरफोर्स के 29 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट थे, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट किया था। और इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट फ्लू हुआ था मतलब फाइटर जेट का शो किया गया था वो स्पेशल सिंदूर फॉर्मेशन पे शो किया गया था। और ये जो फाइटर जेट का फ्लाई पास्ट हुआ था इसमें से 7 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट राफेल है, 2 Su-30, 2 MiG-29 और एक जैगुआर एयरक्राफ्ट था। एयरफोर्स की तरह इंडियन आर्मी से एक एनिमल कंटिंजेंट किया गया था इस रिपब्लिक डे में फीचर किया था। इस एनिमल कंटिंजेंट में एक बैक्टीरियन कैमल, जस्कार पोनीस, ब्लैक काइट्स, इंडिजिनियस एंड विजिलेंट बर्ड्स, इंडियन ब्रीड डॉग्स जैसे कि मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पाराई, कोम्बाई एंड राजा पलायम। और इसी के साथ इंडियन नेवी ने अपना टेबल्यू शो किया था जिसमें दिखाया गया है इंडिया का मैरीटाइम जर्नी जो है 5th सेंचुरी से लेके अभी तक का। मतलब पहले 5th सेंचुरी में इंडिया क्या करता था, स्टीच शिप यूज करता था जो लकड़ी का होता था और उसे स्टिच करके मतलब सिल कर बनाया जाता था। और अभी जो इंडिया यूज करता है जैसे कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी जो इंडिजीनियस है और इसे इंडिया में ही काफी हाई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैक्ट तरीके से बनाया जाता है। इसी के साथ इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है उसे भी शो किया गया था इस रिपब्लिक डे टेबल्यू में, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश वेपन सिस्टम, सौर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन टैंक, धनुष आर्टिलरी गन्स, दिव्यास्त्र बैटरी, ये सब दिखाया गया था। और इसी के साथ डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ एक एल आर एएसएचएम भी शो किया गया था जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये एल आर एस एम एक काशी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये काशी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये बैलिस्टिक भी है और साथ ही क्रूइज मिसाइल भी है और ये हाइपरसोनिक स्पीड कैरी करती है। मतलब इनका जो स्पीड है मैक 10 है। जो भी मिसाइल मैक 5 से ज्यादा स्पीड कैरी करती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और इसका जो स्पीड है मैक 10 है इसीलिए इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। और 1 मैक मतलब 343 मीटर पर सेकेंड ये साउंड का स्पीड रहता है और ये साउंड का स्पीड को ही 1 मैक कहा जाता है। ऐसे ही ये मिसाइल का स्पीड जो है 10 मैक मतलब ये साउंड का स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। इसके साथ और भी बताया गया है इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता रडार में और ये क्या कर सकता है 1500 किलोमीटर कवर कर सकता है 15 मिनट में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है एक ड्राफ्ट रूल को लेकर। ड्राफ्ट रूल का नाम देख लेते हैं आईटी डिजिटल कोड रूल 2026। इसे प्रपोज किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा या फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये ड्राफ्ट को लाया क्यों गया है, ये ड्राफ्ट को लाया गया है इंडिया का जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसका जो ऑप्शनिटी है या फिर जो वल्गर कंटेंट रहता है उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए ये ड्राफ्ट को लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के द्वारा। और ये ड्राफ्ट को फ्रेम किया गया है अंडर सेक्शन 87(1) ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर। और इसके साथ ही सेक्शन 67, 67A
67B और 66B के अंदर भी इसे क्या किया गया है, इस ड्राफ्ट को प्रपोज किया गया है। ये आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 जो है इसमें बताया गया है, अगर कोई ऑनलाइन वल्गर या फिर ऑब्ससीन मटेरियल पब्लिश करे तो उसको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा। इसी के साथ और भी देख लेते हैं, ये जो ड्राफ्ट रूल बनाया गया है इसमें ऑनलाइन जो कंटेंट बनाया जाएगा उसमें क्या क्या करना मना है। किसी का डिसेंसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी को नीचा दिखाना उसका रेस, कास्ट, कलर, क्रीड और नेशनलिटी के लिए, उसका रिलीजियन और कम्युनिटी पे अटैक, किसी भी तरह का ऑब्ससीन या फिर डिफेम करने वाला कोई भी कंटेंट या फिर हाफ ट्रूथ दिखाने वाला कोई भी कंटेंट, कोई भी ऐसा कंटेंट जो पब्लिक को क्या करे, क्राइम करने के लिए इंसाइट करे, चिल्ड्रेन और वोमेन को डिफेम करने वाला कोई भी कंटेंट या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब जितने भी डिसेबल पर्सन रहते हैं उनको डिफेम करने वाला या फिर उनको नीचा दिखाने वाला जो कंटेंट रहता है, ये सब कंटेंट पब्लिश नहीं किया जा सकता। इसी के साथ और भी बताया गया है, जो डिजिटल कंटेंट पब्लिश किया जाएगा उसमें लेबल करने की बात की गई है, मतलब वो कंटेंट के अंदर क्या मैसेज रहने वाला है, वो कंटेंट का थीम क्या रहने वाला है, इसमें वायलेंस दिखाया जाएगा या नहीं, ऑब्ससीन, न्यूडिटी, सेक्स, लैंग्वेज, ये सब भी बात हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब भी उनको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके साथ ही उनको एज क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा, अगर हर कोई देख सकता है तो उसे U7+, 13+, 16+, एडल्ट ओनली, ये सब एज क्राइटेरिया भी अपना ऑनलाइन कंटेंट में देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट रूल के अंदर बताया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है रिपब्लिक डे पैरेड को लेकर। इस साल का जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है उसका जो थीम था वो था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो है ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है और इसे कंपोज किया गया था 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और इसको इंडिया का नेशनल सॉन्ग रूप में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1950 में। इसी के साथ कुछ कुछ टैब्ल्यू देख लेते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो टैब्ल्यू था वो था एक मूविंग ट्रैक्टर जिसमें दिखाया गया है ये वंदे मातरम सॉन्ग का मैन्युस्क्रिप्ट, और जिसमें सारे 6 स्टैंजा शो किए गए हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल का भी टैब्ल्यू देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का जो टैब्ल्यू था उसमें बंकिम चंद्र जी का स्टैचू था। इस स्टैचू के माध्यम से इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। इस टैब्ल्यू में एक और टैब्ल्यू था सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से, जिसने इस वंदे मातरम सॉन्ग के थीम पे ही अपना टैब्ल्यू शो किया है, और इसमें एक बर्निंग टॉर्च दिखाया गया है जिस जो सिंबलाइज करता है वंदे मातरम एज द गाइडिंग लाइट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इसी के साथ केरला का भी टैब्ल्यू देख लेते हैं। केरला का टैब्ल्यू जो था उसमें दिखाया गया है 100% डिजिटल लिटरेसी एंड ग्रीन मोबिलिटी। छत्तीसगढ़ का भी टैब्ल्यू था जिसका थीम था द मंत्रा ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। और गुजरात का भी एक टैब्ल्यू था जिसने वंदे मातरम और भीकाजी कामा, इन दोनों को ही अपने टैब्ल्यू में गुजरात के हाईलाइट किया गया है, और इसके साथ ही गुजरात का रोल दिखाया गया है इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी इंडिया का रिपब्लिक डे पैरेड सेलिब्रेशन को लेकर है। इसमें बताया गया है अराउंड 2500 आर्टिस्ट ने इस वंदे मातरम परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किए हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से। इसी में छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस का भी मेंशन था, गेडी और बम्बू डांस, जो एक छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। इसी के साथ ये पैरेड में एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस हुआ था जिसमें 100 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका जो थीम था वो था विविधता में एकता, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक रिपोर्ट को लेकर। ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड बेस्ड सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है ऑपरेशन जो सिंदूर किया गया था
उसमें इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, पाकिस्तानी एयर स्पेस में अपना एक डोमिनेंस शो किया था। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने कौन कौन सा मिसाइल और एयरक्राफ्ट यूज किया है उसका भी मेंशन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल, स्काल्प ईजी, रैम्पेज मिसाइल, ये सब मिसाइल यूज किया गया था। और जो फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया गया था वो था Su-30 MKI, जगुआर और राफाले। और इसी के साथ पाकिस्तान के तरफ से JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, CM-400 AKG मिसाइल, फतह-1, फतह-2 रॉकेट, हफ्त-2 बैलिस्टिक मिसाइल और याइहा-3 ये एक तुर्किश का ड्रोन है। ये सबको यूज किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है यूजीसी का रिसेंट निकाला हुआ एक रेगुलेशन को लेकर। हायर एजुकेशन और कॉलेज कैंपस में ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसे देखते हुए यूजी ने एक रेगुलेशन निकाला था। रेगुलेशन का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस रेगुलेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का भी बात किया गया है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसे भी डिफाइन किया गया है। और इसी के साथ एक जो फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ पनिशमेंट का प्रोविजन था उसे हटा दिया गया है यूजीसी के द्वारा। इसी को लेकर अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है इस रेगुलेशन के अगेंस्ट में। इसी के साथ जितने भी मिनिस्ट्रीज और स्टेट ने अपना टेबल्यू शो किया था उसे भी मैंने ये ऐड कर दिया है, एक बार देख लेते हैं इनको भी। फर्स्ट है असम का, इसका थीम है असारी कंडी टेराकोटा विलेज, सॉरी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज ऑफ असम। सेकंड है छत्तीसगढ़ का द मंत्रा ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। उसके बाद है गुजरात मंत्रा ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम वंदे मातरम। ये स्टेट और ये थीम है। उसके बाद था हिमाचल प्रदेश देवभूमि वीर भूमि। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। केरला का 100% डिजिटल लिटरेसी वाटर मेट्रो आत्मनिर्भर केरला फॉर आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद है महाराष्ट्र गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद है मणिपुर टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड टू इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है नागालैंड द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग कल्चर टूरिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। उसके बाद है ओडिशा सॉइल टू सिलिकॉन रूटेड इन ट्रेडिशन राइजिंग विथ इनोवेशन। नेक्स्ट है पुडुचेरी रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट कल्चर एंड ओरोबेलिस विजन। उसके बाद है राजस्थान गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट बीकानेर गोल्डन आर्ट उस्ता आर्ट। नेक्स्ट है तमिलनाडु मंत्रा ऑफ प्रोस्पेरिटी सेल्फ रिलायंट इंडिया। उसके बाद यूपी कल्चर ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल बंगाल इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पुण्या श्लोक लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर। नेक्स्ट है पंजाब 350 ईयर ऑफ मार्टिडम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। नेक्स्ट है एयर हेडक्वार्टर्स मतलब आईएएफ का वेटरन टेब्ल्यू नेशन बिल्डिंग थ्रू वार। नेक्स्ट है इंडियन नेवी का समुद्रा से समृद्धि। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ट्राई सर्विस टेब्ल्यू ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वंदे मातरम द साउल क्राई ऑफ नेशन। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रॉकेटिंग इंडिया स्कूल एजुकेशन ऑन द पाथ टू विकसित भारत। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आयुष तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भुज अर्थक्वेक 25 इयर्स ऑफ रेजिलियंस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जन केंद्रित नए प्रणाली एनएक्टमेंट ऑफ न्यू 3 क्रिमिनल लॉज। ये 25 रिपीट हो गया है।
आगे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वंदे मातरम, कॉमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स। 27 मिनिस्ट्री ऑफ आईबी मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका है भारत गथा, श्रुति कृति एंड दृष्टि। 28 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, संभिता स्कीम, ये स्कीम देख लेना एक बार। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, प्रकाश गंगा, पावरिंग एंड आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। 30 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पावर्ड बाय स्किल, बिल्डिंग ए सेल्फ रिलायंट फ्यूचर रेडी इंडिया। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।